दोस्तों, एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज मैं आप सभी लोग के लिए रेलवे एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट पेपर को सॉल्व करने वाला हूं। तो जिन लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, और जिन लोग का एग्ज़ाम हो गया है वो लोग अपने क्वेश्चन को मिला सकते हैं कि उनका क्वेश्चन कितना सही है या फिर कितना गलत है। और जो लोग मेरे कंप्यूटर के क्लास को नहीं देखे हैं वो लोग जा कर के देख लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर से 7 से 8 क्वेश्चन या फिर 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए गए हैं, और जो लोग मेरे क्लास को देखेंगे मैं आपको गारंटी देता हूं कि एनटीपीसी में कंप्यूटर से जितने सारे क्वेश्चन आएंगे, अगर आप लोग मेरे क्लास को देखेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन सा आर्टिकल में निर्देश दिया गया है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 351। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के भाग नंबर 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक संघ की आधिकारिक भाषा के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। और यहाँ देखिए, आर्टिकल 351 संघ को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए और विकसित करने के लिए निर्देश देता है। आर्टिकल 351, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 351। IFCI उद्योग कब यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई 1948। 1 जुलाई 1948 को IFCI उद्योग यहाँ पे सेटअप या फिर इस्टेब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, CRPF के वर्तमान महानिदेशक कौन है, यानी कि CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा वर्तमान में किस जगह पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर जिले में स्थित है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011। 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि विच कॉर्पस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, यानी कि निरूपक तत्व किस कोष को कहा जाता है। तो निरूपक तत्व यस और पी ब्लॉक को कहा जाता है। यस और पी ब्लॉक को आपको यहाँ पे निरूपक तत्व कहा जाता है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 2001 के जनगणना के अनुसार अगर यहाँ पे 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाएगा। तो अगर यहाँ पे 10 मिलियन से अधिक पॉपुलेशन है तो उसको बोला जाएगा मेगा सिटी। मेगा सिटी बोला जाएगा। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी। परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1849 में। देखिए, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी, जो कि किया गया था महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग के द्वारा, दुर्गाराम मेहता के द्वारा, और उनके साथियों ने इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई थी। तो आप लिखेंगे जाति उन्मूलन के लिए। जाति के उन्मूलन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, यदि उपयोगकर्ता के पास, यानी कि अगर आपके पीसी में पावर पॉइंट नहीं है, आपके पीसी में अगर पावर पॉइंट नहीं है तो आप अपने स्लाइड्स को किस रूप में सेव करोगे। तो आपके ऑप्शन में दिया गया था PDF। तो इसका आंसर हो जाएगा PDF। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए आपके पीसी में पावर पॉइंट नहीं है तो आप अपने स्लाइड्स को PDF के फॉर्म में, JPG के फॉर्म में, PNG के फॉर्म में, MP4 के फॉर्म में सेव कर सकते हो। झारखंड के सिंहभूम में
1820 से लेकर के 1822 के दौरान किस जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हो जनजाति के द्वारा यहाँ पे विद्रोह किया गया था। देखिए यहाँ पे विद्रोह क्यों हुआ था? तो अंग्रेज़ों और यहाँ पे स्थानीय जमींदारों के शोषण के खिलाफ यहाँ पे विद्रोह किया गया था हो जनजाति के द्वारा, जिसमें हो जनजाति ने ब्रिटिश सत्ता और सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के अत्याचारों के विरोध में यहाँ पे विद्रोह किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हो जनजाति। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तरी मैदान किस क्षेत्र में आता है? देखिए भारत का उत्तरी मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र या फिर सिंह गंगा का मैदान इसी क्षेत्र में आता है, भारत का नॉर्दर्न प्लेन। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भारत का उत्तरी मैदान हिमालय की तलहटी से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है, जो कि एक विशाल समतल और उपजाऊ यानी कि फर्टाइल लैंड है। इसमें आता है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान या फिर सिंधु गंगा मैदान। तो इसीलिए इसको बोला जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान या फिर सिंधु गंगा प्लेन। तो आपके ऑप्शन में जो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु गंगा का मैदान दिया रहेगा वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है? देखिए अगर पूछा जाए सेंट्रल लेवल में और यहाँ पे स्टेट लेवल में, तो सेंट्रल लेवल में शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, यानी कि संघ स्तर पे शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। अगर पूछा जाए स्टेट लेवल पे यानी कि राज्य के स्तर पे जो है शपथ किसको दिलाया जाता है, किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो आप लिखेंगे राज्य का राज्यपाल। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। वहीं पूछा जाए कि भारत में संघ स्तर पे शपथ कौन दिलाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वराज द्वीप। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से लेकर के 2025 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका सर्वाधिक योगदान था? तो आप जानते हैं कि इकोनॉमिक में यहाँ पे होते 3 सेक्टर। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और यहाँ पे तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। तो 2024-2025 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान था सर्विस सेक्टर का, यानी कि तृतीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आपका है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2024 में किस भारतीय को प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा माधव गाडगिल को प्रदान किया गया था। देखिए उन्हें यह पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में पश्चिम घाटों के संरक्षण और इकोसिस्टम के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया था, जिनका नाम है माधव गाडगिल। तो इसका आंसर हो जाएगा माधव गाडगिल। FRBM के अनुसार 2003 के अनुसार फिजिकल डेफिसिट की सीमा और यहाँ पे GDP के कितने % तक निर्धारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3%। इसका आंसर हो जाएगा 3%। इसका उद्देश्य क्या था? सरकार के वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना और घाटे को नियंत्रित करना, घाटे को कंट्रोल करना। अगला क्वेश्चन, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजा की हत्या करके उसकी विधवा पत्नी से शादी कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा रामगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपने बड़े भाई को मार करके, इनका नाम था रामगुप्त, तो इनकी हत्या करके इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी, तो उससे इन्होंने शादी कर लिया था। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि पाइका नृत्य कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन, एशियाई स्नूकर चैंपियंस 2025 के विजेता कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। अगला क्वेश्चन, मद्रास और मुंबई किस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
अगला क्वेश्चन, तुगलक राजवंश ने कृषि विभाग के लिए कौन सी योजना चलाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दीवान ए कोही। दीवान ए कोही योजना चलाई थी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने किस वाणिज्य खेती को बढ़ावा दिया था? तो आपके ऑप्शन में था नील। ब्रिटिश ने नील खेती को बढ़ावा दिया था। आपके एनटीपीसी पेपर में ऑप्शन दिया गया था नील, तो आपका नील वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारत में मुख्य रूप से नील, जूट, कपास, चाय, गन्ना, अफीम, तंबाकू, रेशम जैसे वाणिज्यिक यानी कि नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया था। इसका उद्देश्य क्या था कि कच्चा माल उपलब्ध कराना और इसका एक्सपोर्ट करना, ताकि यहाँ पे बेनिफिट प्राप्त हो सके, इसीलिए इसको इसने बढ़ावा दिया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के 3 अंग कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे, यानी कि यहाँ देखिए ग्राम पंचायत, नीचे पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे, पंचायत समिति ब्लॉक या फिर क्षेत्र स्तर पे, जिला परिषद जिला स्तर पे। तो इन तीनों को मिला करके बोला जाता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, MVS-02 उपग्रह किसने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो ने 29 जनवरी 2025 को MVS-02 उपग्रह लॉन्च किया था। अगर पूछा जाए कि किस रॉकेट के माध्यम से, तो इसका आंसर हो जाएगा GSLV-F15। GSLV-F15 रॉकेट के माध्यम से इसरो ने MVS-02 उपग्रह लॉन्च किया था 29 जनवरी 2025 को। अगला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आया था कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपने फाइल को, अपने डेटा को डिलीट करते हो तो किस में जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन में या फिर ट्रैश में। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर अवार्ड 2025 किसे दिया गया था? तो आपके ऑप्शन में था पर्सिवल एवरेट। देखिए, पुलित्जर अवार्ड जो है 2025 में दिया गया था। अगर पूछा जाए सार्वजनिक क्षेत्र में किसको दिया गया था? तो कविता सुराना, लिजी प्रेसर, कैसेंड्रा जारामिलो और यहाँ पे स्टेसी कैंट्रीज। ठीक, खोजी रिपोर्टिंग सेक्टर में किसे दिया गया था? तो राइटर्स स्टाफ को। ठीक, और जो भी यहाँ पे दिया गया था पुलित्जर अवार्ड 2025 पर्सिवल एवरेट को, तो इनको दिया गया था कथा साहित्यिक क्षेत्र में। अगर पूछा जाए कि किसके लिए दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स उपन्यास के लिए। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि MS वर्ड में सेव करने का ऑप्शन कौन सा नहीं है? देखिए, अगर हम लोग बात करें MS वर्ड फाइल में सेव करने का ऑप्शन होता है, एक तो होता है सेव और एक तो होता है सेव एज। तो सेव के थ्रू और यहाँ पे सेव एज के थ्रू अपने फाइल को, अपने डेटा को आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। अगर यहाँ पूछा जाए कि किस शॉर्टकट की के द्वारा आप अपने फाइल को सेव कर सकते हो, तो Ctrl+S के द्वारा आप अपने फाइल को सेव कर सकते हो। मैक में पूछा जाए तो मैक में कमांड के साथ अगर आप यहाँ पे यस प्रेस करोगे तो आप अपने फाइल को सेव कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि CISF के द्वारा 56 राइजिंग दिवस किस शहर में मनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के टकुल्लम शहर में मनाया गया था 10 मार्च 2025 को। देखिए, अल्जीरिया जो है UNDP का मेंबर बना था, तो कब बना था? 19 मई 2025 को। अगर पूछा जाए कि UNDP का फुल फॉर्म क्या है, तो UNDP का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा .pptx। तो जो लोग मेरे कंप्यूटर के क्लास को नहीं देखे हैं, वो लोग सभी लोग जा करके देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।